एक मुसलमान शख्स ने गैर मुसलमान को जहाज से समंदर में फेंक दिया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, जिसको सुन आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। इस तरह की इस्लामिक घटनाएं और वाकयों से रूबरू होते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजीर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान समुद्र में तूफान की वजह से हिचकोले खाने लगे और बिल्कुल डूबने के करीब हो गए तो जहाज के कप्तान ने एक तस्वीर सबके सामने पेश किया कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा है। अब हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और आसानी से किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारा जान ज्यादा कीमती है सामान के मुकाबले में। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि जो सौदागर है, यानी एक जो ताजीर है, वो बिल्कुल नया है और वो काफी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे और उसका सामान जितना है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी से किनारे लग जाएगा। ताजीर ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजीर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा मेरे अकेले के सामान को फेंका जाएगा। सब ताजीर का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, उससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जान भी बच जाएगी। लेकिन सब सौदागर ने नए सौदागर यानी ताजी के खिलाफ बगावत कर दी। उसने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजीर मिलकर उस नए ताजीर यानी नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजीर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वह ताजीर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिर थक हार कर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर बाद जब वह होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदर की लहरों ने उसे किसी वीराने और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहाँ न आदम दूर दूर तक कोई ठिकाना न था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वह घुटने के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान बचा लो, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताजीर के गुजर गए। उस दौरान ताजीर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके अपना गुजारा किया। उसको वहीं मीठा पानी का नदी मिल गया, वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियाँ काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंड और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि वह ताजीर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग चूल्हा की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर राख हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, क्यों सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायत करते हैं, यह आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है? ऐसे ही उस ताजीर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब यह छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने इसे भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, यह आफत मुझ पर क्यों आ रही है? बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह ताला की बारगाह में की और गम के मारे वह भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वह बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज्यादा तो वह खुश था, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वह जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वह चल रहा था और जहाज उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर
कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास यह लोग कैसे आए, उनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने यह बात बता दी। सौदागर ने उस जहाज वालों से पूछा, भाई एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया। तो यह तो बिल्कुल अनजान है और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठते हुए देखा था, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह के इशारे देता है, और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए। यह सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज तरीके से उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया, समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वह लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज के बारे में हमें बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वह जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि समुंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिर को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ने यह सुनते ही जारो कतार रोने लगा, वहीं सजदे की हालत में गिर गया, कहने लगा, या अल्लाह तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। तू जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम सब ही बेसब्री हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है। अल्लाह तेरा जो फैसला था वह बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपकी हालत बिगड़ जाए तो आप डरे नहीं, आप खौफजदा न हो। बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो यह जान ले कि खुदा आपके अच्छे का इंतजाम कर रहा है। दोस्तों, अगर आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और दुनिया और आखिरत के लिए आफियत चाहते हैं, तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि यह हमारी शैतान से हिफाजत फरमाते हैं और हमारे नफ्स को पाकीज़ा बनाता है। हमें अपनी हर नमाज में अल्लाह पाक की तारीफ करनी चाहिए, जो तारीफ के लायक है। तारीफ में आप अल्लाह पाक के नामों की तारीफ कर सकते हैं। अल्लाह तू करीम है, तू ही खिलाने वाला है, तेरे ही हुक्म से यह दुनिया चलती है, तू ही हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पाक से माफी मांगने वालों को अल्लाह पाक बहुत पसंद करता है। अल्लाह पाक से माफी मांगने वाला शख्स उनके बहुत करीब होता है। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।